नमस्कार बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में पढ़ेंगे इसके सेकंड चैप्टर को अम्ल, क्षारक एवं लवण। और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने का हम लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। और इतने आसान कॉन्सेप्ट के साथ आपको इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा जिससे आने वाले एग्जाम में जो भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उनको बनाने में आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए बिना देर किए हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिएगा वो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है। निम्नलिखित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है, तो आपको बता दें जो एसिटिक अम्ल होता है वो सबसे दुर्बल अम्ल होता है। तो एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH। अब आते हैं बाबू सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड कह रहा है कि सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जितने भी अम्ल हैं वो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। जितने भी अम्ल हैं वो जल में घुलकर कौन सा आयन प्रदान करते हैं, हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है। तो आपको बता दे बाबू, सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा ही जो है बाबू अम्ल वर्षा जो है होती है। यानी सबसे ज्यादा अम्लीय वर्षा में कोई सहायक होता है तो वो सल्फर डाइऑक्साइड होता है। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि चूना जल का रासायनिक नाम क्या है। तो आपको बता दे बाबू, चूना जल का जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। चूना जल का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट कह रहा है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग करते हैं। अपच यानी जब आपके पेट में गैस बन जाता है, बदहजमी हो जाती है, तो आप किस चीज का इस्तेमाल करते हैं। तो सबको पता है गैस की हम लोग गोली का इस्तेमाल करते हैं। और जितने भी गैस की गोली होती है उसको एंटी एसिड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, एंटी एसिड। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, एंटी एसिड। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। सबको पता है उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। अम्ल का 7 से कम होता है और क्षार का क्षार से क्या होता है, क्षार का 7 से अधिक होता है। अब आते हैं नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन लवण है। तो आपको बता दे बाबू, K2SO4 जो है इसमें कौन सी है, लवण का काम कर रहा है। पूछे कि निम्नलिखित में से कौन लवण है, तो कहीं भी SO4 दिख जाएगा तो उसको आप टिक कर दीजिएगा। तो K2SO4 है, ये आपका कौन सी हो गया, लवण हो गया। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। मतलब कोई एकदम लोहा लाल हो, उस पर यदि आप क्या करते हैं, जलवाष्प यानी भाप को प्रवाहित करते हैं, तो उस समय आपका Fe3O4 बनता है। क्या बनता है बाबू, Fe3O4 बनता है। अब आते हैं नेक्स्ट कर रहा होगा हमारे शरीर का पीएच मान कितने परास के बीच कार्य करता है। तो आपको बता दें हमारे शरीर का जो पीएच मान होता है वो 7 से 7.8 के बीच होता है। हमारे शरीर का पीएच मान किसके बीच होता है, 7 से 7.8 के बीच होता है। अब आते हैं नेक्स्ट कह रहा है कि बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है। तो अब सबको पता है बेकिंग पाउडर का जो अणुसूत्र होता है वो NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। चूना पत्थर, संगमरमर, खड़िया या प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसमें से विजातीय यौगिक यानी जो सबसे अलग है वो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है। कौन सा है बाबू, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब आते हैं नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से पीएच का मान कौन क्षारक विलयन का मान देता है। तो सबको पता है कि क्षार का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है और इसमें एक को 7 से अधिक है। ऑप्शन नंबर डी 13 यही क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है। तो कभी भी प्रबल अम्ल आपसे पूछ देगा तो आप जान जाइएगा सल्फ्यूरिक अम्ल सबसे प्रबल अम्ल होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल ऑप्शन नंबर जो है यहां पर बी लिखा ना चाहिए, गलती लिख दिया है। तो बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि निम्नलिखित अम्लों में प्रबल अम्ल कौन है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल सबसे प्रबल अम्ल होता है। अब आते हैं नेक्स्ट कह रहा है अम्लीय ऑक्साइड विलयन का पीएच मान क्या होगा। तो सबको पता है अम्लीय ऑक्साइड है तो 7 से कम होगा। तो 7 से कम इसमें कितना है बाबू, 4 है। तो 4 पर क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। अब आएंगे नेक्स्ट पर। कह रहा है बाबू निम्नलिखित में से कौन संक्षारक अम्ल है। तो आपको सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वो संक्षारक अम्ल का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट। अगला कह रहा होगा लिटमस है। ये लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है। यानी जो लिटमस का ओरिजिनल कलर होता है वो बैगनी कलर का होता है और बैगनी जो होता है वो लीचेन नामक पदार्थ से बना रहता है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लीचेन। अब आते हैं नेक्स्ट
नेक्स्ट कह रहा है कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? तो जल में घुलनशील भस्म जो है बाबू क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। और सबको पता है कि भस्म को क्षार के भी नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट कह रहा होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होगा? तो जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच मान होता है वो 10.5 होता है। कितना होता है बुआ? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5। इससे आप पता लगा सकते हैं कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। अब आते हैं नेक्स्ट। कह रहा बाबू निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल का काम करता है? तो बाबू देखिएगा द्विक्षारकीय अम्ल का काम जो होता है वो H2SO4 करता है। कौन करता है बुआ? द्विक्षारकीय अम्ल का काम H2SO4 करता है। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है बाबू बैटरी का अम्ल है, तो आपको बता दें बैटरी में H2SO4 भरा हुआ रहता है। क्या भरा रहता है? H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसमें जो है वो सांद्र H2SO4, सांद्र का मतलब उसमें पानी की भी मात्रा क्या की गई है? मिलाई गई है। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन है? तो बाबू बता दे सोडियम क्लोराइड जो है ये इसमें से सबसे प्रबल लवण होगा, तो NaCl आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन में प्रायः होता है, यानी जो भी हम लोग टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं वो टूथपेस्ट अम्लीय प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है या लवणीय प्रकृति का होता है? तो बाबू हमारा जो टूथपेस्ट होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। इसमें बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, प्रचार देखकर कि हमारे पेस्ट में नमक पाया जाता है वो लवण युक्त लिख देते हैं, लेकिन जो दंत मंजन की प्रॉपर्टी होती है वो क्षारीय होती है। तो कभी पूछ दे दांतों के साफ करने के लिए दंत मंजन में प्रायः क्या होता है? तो वो क्षार मिलाया जाता है। तो इसीलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? क्षारी। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कर रहा है शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो शुद्ध जल सबको पता है उदासीन होता है, और उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। तो कभी भी पूछेगा शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कर रहा है बाबू कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आपको बता दें कैल्शियम ऑक्साइड को ही कली चूना कहा जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? कली चूना। और कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है CaO। तो जो है बाबू पूछा है कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो CaO। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट कर रहा है बाबू निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो सबको पता है कि दीवार में सफेदी करने के लिए हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन का इस्तेमाल करते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है वो CaOH का होल ट्वाइस। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है बाबू निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है? तो बाबू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही बुझा हुआ चूना कहते हैं, जिसका उपयोग आप लोग सफेदी करने के लिए क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट कह रहा है बाबू लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो बाबू देखिएगा लवण Na2CO3 जलीय विलयन का जो पीएच मान होगा वो 7 से अधिक होगा। कितना होगा बुआ? 7 से अधिक होगा। अब आते हैं नेक्स्ट। एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम क्या? तो बाबू सबको पता है कि एसिटिक अम्ल का जो IUPAC नेम होता है वो एथेनोइक एसिड होता है। क्या होता है बाबू? एथेनोइक एसिड होता है। कभी भी पूछेगा कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम क्या है? तो एथेनोइक एसिड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है बाबू निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो बाबू देखिएगा कह रहा है कि लाल को नीला कर देता है। तो लाल लिटमस पेपर को जो नीला कर देता है वो क्षार कहलाता है, और क्षार में सबको पता है कि वो हाइड्रोक्साइड आयन होता है। क्षार में कौन सा आयन होता है? हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग OH- के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा? तो वो बोला है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो नीले लिटमस पत्र को जो लाल कर देता है वो अम्लीय विलयन होगा, और अम्लीय विलयन का मान 7 से क्या होता है? कम होता है। तो 7 से कम एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी नीले लिटमस पत्र को लाल करेगा उसका पीएच मान कितना होगा? 7 से कम, यानी 6 इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो वो आपको बता दे ऑक्जेलिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत होता है वो टमाटर होता है। क्या होता है वो? टमाटर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ऑक्जेलिक अम्ल का जो आपका नेचुरल सोर्स है, जो प्राकृतिक स्रोत है, वो आपका टमाटर होता है। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो CaSO4 × 1/2 H2O होता है। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, तब यह किस रंग का होता है? यानी
जब लिटमस पत्र होता है ना अम्लीय हो ना क्षारीय हो तो वो बैगनी रंग का होता है। कौन से रंग का होता है? बैगनी रंग का। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि आयोडीन युक्त नमक है। तो बाबू देखिएगा, आयोडीन युक्त नमक जो होता है वो कैसे बनता है आपको बता देते हैं। यदि आप साधारण नमक है यानी NaCl को साधारण नमक, इसमें आप Ki जिसको पोटेशियम आयोडाइड बोलते हैं या NaCl प्लस KiO3 जिसको हम लोग पोटेशियम आयोडेट बोलते हैं, अगर इन दोनों को मिला दीजिएगा ना बाबू तो आपका आयोडीन युक्त नमक बनता है। कौन सा युक्त नमक बनता है बाबू? आयोडीन युक्त नमक बनता है। तो कोई पूछे कि आयोडीन युक्त नमक क्या है, तो साधारण नमक में यदि पोटेशियम आयोडाइड मिलाया हो या पोटेशियम आयोडेट मिलाया गया हो तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आयोडीन युक्त नमक। तो पहला ऑप्शन है NaCl प्लस Ki, दूसरा है NaCl प्लस KiO3 और तीसरा है A और B दोनों। तो आपका सी नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बहुत सारे बुक में देखिएगा केवल NaCl प्लस Ki दिया हुआ है जो कि एक गलत आंसर है, क्योंकि आयोडीन युक्त नमक बनाने के लिए पोटेशियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडेट दोनों का हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है बाबू कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। इसमें बड़ी बच्चा कंफ्यूज होता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो बता दे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेट, कभी कभी ऑप्शन में लिख देता है, लेकिन वैसे इसको नॉर्मली हम लोग हेमी हाइड्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेमी हाइड्रेट। तो कभी भी पूछेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है? रासायनिक नाम होता है। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है बाबू दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सबको पता है बाबू दही में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट कह रहा है कि शल्य चिकित्सक में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाले रासायनिक पदार्थ का नाम लिखिए। तो सबको पता है कि टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है बाबू कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। तो बाबू अमोनियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है बाबू वो अम्लीय होता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है बाबू? वो अम्लीय होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो बाबू सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत नींबू भी होता है, संतरा भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट कह रहा है बाबू टार्ट्रिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है। तो आपको बता दें टार्ट्रिक अम्ल जो है इमली में पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है बाबू? इमली में पाया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या? तो सबको पता है लैक्टिक अम्ल जो है बाबू दूध में पाया जाता है, लेकिन इस ऑप्शन में कहीं भी दूध नहीं दिया है। तो आपको पता है कि दूध से ही दही जो है बनता है और दही में भी लैक्टिक अम्ल ही पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, दही। अगर पूछा यहां पर दही ना देके दूध भी दिया रहता तो दूध पर भी हम लोग क्या कर देते? टिक कर देते। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। यानी आपको बताया गया था जो चींटी का डंक होता है उसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। और ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि कहीं भी फॉर्मिक अम्ल नहीं दिया हुआ है। तो आपको पता होगा कि फॉर्मिक अम्ल का जो IUPAC नेम होता है वो मेथनोइक अम्ल होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल, जिसको हम लोग मेथनोइक अम्ल के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं, जो कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम होता है। ये बच्चे बहुत नहीं जानते, इसीलिए इस तरह का ऑप्शन जो है कभी कभी आपके एग्जाम में दे देता है कंफ्यूज करने के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट। अगला कह रहा है बाबू जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। तो आपको बता दें जो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है वो CaSO4 × 2H2O होता है। क्या होता है वो? CaSO4 × 2H2O यानी कैल्शियम सल्फेट, जिसमें 2 मोल जो है H2O क्या किया गया है? मिलाया गया। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या? अभी बताए हैं कि फॉर्मिक अम्ल का जो IUPAC नेम होता है वो मेथनोइक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है बाबू? मेथनोइक अम्ल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है बाबू अम्ल का pH मान होता है। तो सबको पता है कि अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। अम्ल का pH मान कितना होता है बाबू? 7 से कम, क्षार का 7 से अधिक होता है। अब आते हैं नेक्स्ट। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। यानी गैस चूना का पानी होता है उसको दूधिया कौन सा पदार्थ करता है? तो आपको बता दें उसको दूधिया जो है कार्बन डाइऑक्साइड करता है, यानी CO2 इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट कह रहा है बाबू सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो बाबू जो सिरका होता है उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आते हैं
नेक्स्ट कह रहा है बाबू अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? तो सबको पता है अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर लवण बनाते हैं और उस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया भी क्या है बोलते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लवण, यानी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर लवण बनाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट कह रहा है बाबू अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होना चाहिए वो 5.6 से कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए बाबू? 5.6 से कम। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है बाबू निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है? तो बाबू जो हल्दी होता है वो जो है बाबू आपका प्राकृतिक सूचक का काम करता है। हल्दी किसका काम करता है? प्राकृतिक सूचक का काम। अब आते हैं नेक्स्ट। अगला कह रहा है कि ओलेइक, स्टेरिक और पोमेटिक में कौन सा अम्ल होता है? ये क्वेश्चन जो है बाबू नया है, बिल्कुल नहीं मिला। एक बार 2022 के एग्जाम में आ गया था, बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि ओलेइक, सिटेरिक और पोमेटिक अम्ल जो है कैसे अम्ल है। तो ये जितने भी अम्ल होते हैं ये फैटी एसिड यानी वसी अम्ल होते हैं। ये कौन से अम्ल होते हैं? वसी अम्ल होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभार आपके एग्जाम में पूछ देता है। कभी पूछेगा ओलेइक, ओलेइक का मतलब ऑयल, तो इसीलिए वो कौन सी हो जाएगा? वसी अम्ल हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो सबको पता है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट कह रहा है कि खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जो खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 आपका हो जाएगा सही आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सबको पता है बाबू साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो लाल को नीला करने का काम क्षार का होता है और क्षार में हाइड्रोक्साइड आयन पाया जाता है, तो OH- क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है बाबू धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बाबू जो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है वो सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O होता है, तो Na2CO3 इंटू क्या हो जाएगा? 10H2O हो जाएगा। तो यहां पर जो है बाबू अम्ल, क्षारक एवं लवण के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं? समाप्त करते हैं।